अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। बाउंसिंग बॉल दोनों केसेस में कैसे बिहेव करती है। गिव प्लॉजिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, दोनों बोथ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। ये है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो हमारे पास बॉडी है वो जब कोलाइड करती है तो वहाँ पर उसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो कंजर्व नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ बाउंसिंग बॉल। हम लोग सपोज करते हैं एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है किसी सर्टेन हाइट से किसी हार्ड स्मूथ सरफेस के ऊपर। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है कि अगर बॉल जो है स्टूडेंट्स बाउंस बैक करके सेम हाइट को अप्रोच करती है जहां से उसको ड्रॉप किया गया था, तो जो कोलिजन है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगी, इलास्टिक, और यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो लॉस नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर बॉल रीबाउंड हो जाती है स्मॉलर हाइट के ऊपर, यानी कि स्मॉलर हाइट के ऊपर अप्रोच करने के बाद अपनी ओरिजिनल हाइट को अप्रोच नहीं करती, कम हाइट को अप्रोच करती है, वहीं से रीबाउंड हो जाती है वापस नीचे की तरफ, तो इस कोलिजन को हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा स्टूडेंट्स वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बाउंसिंग बॉल की कंडीशन में इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है वो कंडीशंस क्या होती हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो कंजर्व कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है एक सर्टेन हाइट के साथ, इट कैन नॉट बाउंस बैक टू द सेम हाइट, वो दोबारा बाउंस बैक नहीं कर सकेगा बिकॉज जो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द जर्नी। एंड काइनेटिक एनर्जी लॉसेस जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास बढ़ते जाते हैं अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास बॉडी जो है वो ग्रेटर है या बड़ी है। इसी तरह अगर दो गाड़ियां आपस में हिट करती हैं तो एक लाउड क्रैश की फॉर्म में आवाज़ सुनी जा सकती है और जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है और जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो भी लॉस हो जाती है। तो ये भी एक कोलिजन की फॉर्म है, इसमें हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। सो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से भी ये हो सकता है। और जो हमारे पास ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, वर्क डन अगेंस्ट द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स की कंडीशंस को पढ़ा और देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती मोस्ट ऑफ द केसेस में। थैंक यू।